हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेकिंग एन अचीवर। और एक और नई वीडियो के साथ मैं आ गया हूँ। आज टॉपिक करने वाले हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज़ होती है यार, ये सबसे पहले हम सीखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर क्या है, डाई मतलब दो। ठीक है, दो पोल्स होंगे, यानी कि कौन कौन से पोल्स होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। दो अपोजिट चार्जेस होंगे हमारे पास। ठीक है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और एक क्या होगा अपने पास, नेगेटिव होगा। इन दोनों का पेयर मिलके क्या बनाएगा, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव का है प्लस क्यू चार्ज और नेगेटिव का है माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हम डिस्टेंस बोलते हैं 2a। 2a क्यों बोला, क्योंकि डाइपोल का कोई भी डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं तो उसके सेंटर से मेज़र करते हैं, राइट। तो फिर अपने पास एक सिमेट्रिकल थिंग आ जाएगी, a बच जाएगा, जिसके वजह से अपनी क्या होंगी, इक्वेशंस और कैलकुलेशंस ईजी हो जाएंगी। ठीक है, ओके। तो अब अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। ठीक है, उनके कॉम्बिनेशन को जब एक साथ रखते हैं, बहुत पास प्रोक्सिमिटी में रखते हैं, इनका डिस्टेंस बहुत कम होता है दोनों के बीच में, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर एक सब हमारे पास टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किस चीज़ को बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यार हम पी से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसको पी इज इक्वल्स टू 2a, यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस विल बी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे अपनी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर कुछ एक बातें हैं जो ध्यान रखने की हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, माइनस क्यू से क्या है, प्लस क्यू की तरफ इसकी अपने पास डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम मीटर। एंड सीजीएस यूनिट कौन सी होती है इसकी, डिबे, DEBYE। ओके, सो अपने पास सीजीएस यूनिट क्या आएगी, DEBYE। ये कौन सी है, सीजीएस। ठीक है, ये सीजीएस यूनिट है इसकी, और एमकेएस यूनिट क्या है अपनी, कूलम मीटर। ठीक है, अब हमारे पास डाइपोल की कुछ क्वांटिटीज़ निकालनी पड़ती हैं कि इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है या यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो उस हर चीज़ का अपना एक अलग अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो हम पहले फॉर्मूले के बारे में देखते हैं। एक तो इसके बारे में एक ख़ास बात कि इट ओबेज वेक्टर लॉ। वेक्टर्स लॉ, ठीक है, ये क्या करता है, वेक्टर्स लॉ को ओबे करता है। यानी कि एक नेट डाइपोल निकालना हो तो वो P1 प्लस P2 डाइपोल का क्या होगा, वेक्टर एडिशन होएगा। ठीक है, तो फिर P नेट कैसे निकालेंगे हम, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कोस थीटा का अंडर रूट। ठीक है, ये नेट हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि यार हमारे पास मान लेते हैं एक डाइपोल ये है P1 और एक डाइपोल ये है P2। ठीक है, हमारे पास ये दो डाइपोल्स हैं, डाइपोल्स की डायरेक्शन दिखा रखे, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा इनका वो कैसे होगा, ऐसे होगा। यानी कि रिजल्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका वेक्टर प्रोडक्ट करके ना, वेक्टर सम करके, और क्या कर सकते हैं हम, इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एनसीईआरटी की बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि ना डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, वो पोलर और नॉन पोलर के बीच में डिस्टिंग्विश करता है। तो एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी का एक है। तो एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि NaCl, ठीक है, MgCl2, और क्या होएगा, KOH एटसेट्रा। इस टाइप के क्या हो सकते हैं, एग्जांपल हो सकते हैं। किसके एग्जांपल हैं, दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक है जी, पोलर मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, इसके पास क्या आएगा, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन पोलर।
इसका क्या एग्जांपल होगा, इनके पास क्या होती है, दीज आर द मोलिक्यूल दैट हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, जैसे कि H2O2 N2 C6H6 एटसेट्रा। कुछ एक स्पेशल केस होते हैं जिनके अंदर हो भी सकती है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं है। ठीक है, सो अब हम आगे बात करते हैं। इसके बेस पे हमें कुछ न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं। ठीक है, और इसके बेस के ऊपर हम और क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। अभी एक छोटी सी चीज़ होती है, जैसे अपने पास एक चार्ज ये है ओ माइनस क्यू और एक चार्ज ये है प्लस क्यू, तो इसकी वजह से एक डाइपोल बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से क्या बनेगी। ठीक है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, तो यानी कि ये इसी के एक्सिस के ऊपर है ना, तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल और ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन। ठीक है, एट एक्सियल पोजीशन E is equals to 2r p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज r एंड व्हाट इज a। ठीक है, तो a क्या है, हमारे पास जो भी डाइपोल था उसका जो सेंटर से एक चार्ज तक का डिस्टेंस है, यानी कि दिस वन इज a। ठीक है, एंड दिस वन इज ऑल्सो a। ठीक है, r क्या है हमारा, r इस सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास, दिस इज r। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि r क्या है हमारे पास और a क्या है। ठीक है, इसी फॉर्म के अंदर क्या आ सकता है, अपने पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास ऐसा है कि एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है। अब यहाँ पे निकालना है। ठीक है, किस पे, इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे, मतलब हाँ, अगर मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊँ इस डाइपोल का, तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट P है, वहाँ पर क्या होगी। ठीक है, तो पहली बात वहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, तो यार इसकी डायरेक्शन इधर तो एक्सिस पे तो इस डायरेक्शन में है, तो इसकी उल्टी डायरेक्शन होती है। ठीक है, एक तो बात ये क्लियर होगी हमारे। अब दूसरा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है माइनस P वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। सो व्हाट इज दिस माइनस p वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, -2aq। पी कैप वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना, जस्ट मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये पी कैप बैठा देना, आप इसको सिर्फ क्या लिख सकते हो, -2aq लिख सकते हो। ठीक है, सो फाइनली हमारे पास ये चीज़ें होगी। अब यार बहुत बड़ा है, हर बार ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूले हम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, क्या इलाज है इसका, हम ये फॉर्मूले हर बार नहीं लगा सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे अप्रोक्स लेते हैं, क्या अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन के अंदर जाके ये फॉर्मूले क्या बन जाते हैं, जो एक्सियल पोजीशन पे है उसको बोलेंगे 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ठीक है, और जो इक्वेटोरियल के ऊपर है उसको बोलेंगे -p अपॉन 4 पाई -p अपॉन 4 पाई r क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ओके, मैं इसको क्लियर जगह पे देखता हूँ, एक सेकेंड, आई एम सॉरी फॉर द यहाँ पे लिखते हैं -p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, सॉरी r क्यूब, हमारे पास ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। सो हमारा मेन जो डाइपोल का है वो कंप्लीट होता है, और अब हम चलते हैं अगले पेज के ऊपर। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स थे डाइपोल के, जो हमें बेसिकली पता होने चाहिए। इसके बाद कुछ एक बातें आती हैं, जैसे कि हमारे पास आता है कि हमारे पास एक डाइपोल है। ठीक है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या गिवन है, I गिवन है। शॉर्ट डाइपोल बोल रखा है, दूसरा क्या बोल रखा है, शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ना देन ये एक SHM कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो उस टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला आता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I
विल बी डिवाइडेड बाय P इंटू ई, ठीक है। ई वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो, और P जो उसका डाइपोल मोमेंट होगा वो, ठीक है। सो एक फॉर्मूला हमारे पास डाइपोल के बारे में ये हो गया। अब एक फॉर्मूला डाइपोल के बारे में और क्या हो सकता है कि जैसे हमने देखा कि हमने इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर निकाल लिया और हमने एक निकाल लिया एक्सियल पोजीशन के ऊपर, लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी है। अगर हमारे पास एक ऐसा डाइपोल है जो इस तरफ फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे भी तो निकालना पूछा जा सकता है, यानी कि एट एन एंगल थीटा, जिसका डिस्टेंस r डिस्टेंस दूर हो, जिस डाइपोल की लेंथ है 2a और एक चार्ज है +q, एक चार्ज है -q, तो इस थीटा के ऊपर निकालने के लिए क्या कोई फॉर्मूला होगा? जी बिल्कुल होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू K_P/r³। सिंपल, इतना तो सबको पता है, हम अभी तक पढ़ चुके हैं काफ़ी बार। उसके बाद क्या है, अंडर रूट के अंदर आता है 3 cos² थीटा +1, ठीक है। एक ये फॉर्मूला बचा था डाइपोल का। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि लाइक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो इस पोजीशन पे ये स्टेबल होगा, यहाँ पे अनस्टेबल होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा। वो जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे तो उसके साथ सारा करेंगे साथ के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर अपना डाइपोल ख़त्म होता है और लगभग मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को डाइपोल में बताई हैं। बाकी जो भी कुछ बचा है वो पोटेंशियल के साथ कवर कर लेंगे, क्योंकि वो अगले चैप्टर के अंदर है हमारा। तो देयरफॉर एंड ऑफ दिस वीडियो, और अगली वीडियो के अंदर हम गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़े से फ्लक्स के क्वेश्चंस करेंगे। गॉस लॉ काफ़ी बड़ा है तो अगली वीडियो 40-50 मिनट की हो सकती है, क्योंकि साथ में थोड़ा बहुत फ्लक्स भी कराऊंगा मैं, ठीक है। आई विल ट्राई कि थोड़ा सा उसको कंसाइज करके थोड़ी छोटी वीडियो में कर दूं, क्योंकि आई नो काफ़ी सारी वीडियोस हो चुकी हैं, लोग देखना इतनी पसंद नहीं करते, बट स्टिल अगर हमें सारा टॉपिक पढ़ना है तो थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लगेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेकिंग एन अचीवर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।